तो मेरा फिलहाल जब इंजीनियरिंग चल रहा था तो स्ट्रीट फास्ट फूड की बात आती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मुझे बिजनेस कौन सा करना चाहिए। दोस्तों मैं अपने हिसाब से बताऊं ना, रियलिटी जब भी मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती थी ना तो मैं कानपुर में जाया करता था राम टी चाय वाले के यहाँ, जो राम चाय वाले थे। तो भाई साहब मैं उनके पास जाता था ना, बड़ा आनंद सुकून मिलता था यार जब मैं उनके यहाँ चाय पीने जाता था। मॉर्निंग में 5:30 बजे मैं जाया करता था, चाय पीकर आया करता था और कंटिन्यू स्टडी किया करता था बिंदास तरीके से अपने कोडिंग वगैरह। लेकिन अगर मैं एक बिजनेस की बात करूं, आप किसी भी शहर में क्यों ना हो, आपको लगता है मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इसमें बेनिफिट होना चाहिए, तो दोस्तों आज मैं बिजनेस की कुछ आइडिया बताने वाला हूं। 2-4 आइडिया बताऊंगा, आपको समझ में आए तो कीजिएगा, नहीं तो आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति को बता दीजिएगा ताकि वो अपने बिजनेस की शुरुआत आसानी से कर सके और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एक गुजार बसार शुरू कर सके। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मॉर्निंग का फास्ट फूड का जो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो तड़कती हुई भड़कती हुई चाय होना चाहिए, कुल्हड़ वाली चाय। कुल्हड़ वाली चाय है आजकल, आपको बता दें कि फिलहाल एक कुल्हड़ वाली चाय के आपने देखा होगा कि आधे लीटर का पैकेट होता है, उसमें 7 चाय बन जाती हैं, ठीक है। उसमें 7 चाय बनती है आधे लीटर के पैकेट में, और जो आधे लीटर का जो पैकेट आता है इसमें वो 28-30 रुपए का आ रहा है। अब आप लगा सकते हैं अंदाज कि अगर 7 चाय बनाई जा रही है 15-15 वाली, तो आप अंदाज लगा सकते हैं 15-7-105, ठीक है। अब 15-7-105 आप 30 रुपए हटा दीजिए, अब आपका सीधे सीधे कितना हो गया, आपका 65 रुपए आपका बहुत आराम से बन जा रहा है, बना कि नहीं बन रहा, ठीक है। 65-75 रुपए बहुत आराम से बन जाता है। उसके साथ आप बिस्किट दे रहे हैं, ठीक है, बिस्किट दे रहे हैं, बिस्किट भी आप लोग थोक में ले लीजिए, आपको 12 रुपए का पैकेट पड़ेगा, उसमें 24 आएंगे और 24 में आप लोग 1-1 रुपए के बेचेंगे तो 24 रुपए उसमें, यानी सीधे सीधे 12 रुपए आपको उसमें बेनिफिट होता है, ठीक है। अब जो बिजनेस करने के तरीके हैं ना, अगर आप करना चाहोगे ना तो इस बिजनेस से भी ना लाखों रुपए कमा सकते हो मेरे भाई। एक दिन आप बताइए आपका कितने लोग आते हैं। मैंने जब चाय वाले भाई से पूछा जो थे राम जी, मैंने कहा राम जी भैया आप ये बताइए आपका कितने लोग आते हैं दिन में चाय पीने के लिए। उन्होंने कहा कम से कम मेरे यहाँ तो 350-400 से भी ज्यादा लोग आते हैं, कभी कभी 1200, 1500, 1600 भी हो जाते हैं। मौसम के हिसाब से आते हैं, कई लोग एग्जाम टाइम रहता है, लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लाते हैं, काफी सारी भीड़ रहती है, यहाँ से लेकर वहां तक काफी बहुत दूर दूर तक भीड़ रहती है। मैंने कहा आपकी कमाई का स्रोत मेन चीज क्या है। कह रहे देखिए हम गुटखा, चूना, पान मसाला सारी चीज रखते हैं, लेकिन सिगरेट से लेकर हर चीज रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है हमारी चाय। चाय यूज करेंगे वहां पर क्या होगा, पैसे लगेगा। सिगरेट पियेंगे आपको पैसे लगेगा, हर चीज में आपको पैसे लगने वाला है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आखिर अब आपको बिजनेस कौन से करना। काफी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन वो लोग शर्म के मारे अपने बिजनेस की शुरुआत नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, उनको लगता है कि यार मैं बिजनेस की शुरुआत करूंगा तो क्या होगा, शर्म लगती है, कोई देख ना ले, मैं करूँ तो कैसे क्या करूँ। इस तरीके से लोग अपने बिजनेस को नहीं स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि काफी सारा उनको नुकसान भी होने लगता है और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। करना तो वो जो चाहते हैं लेकिन फिलहाल वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम खाई जाती है कि यार मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। देखिए दोस्तों बिजनेस आपको करना है, पैसा आपको कमाना है, लाइफ आपकी बनी है, ना कि आपको खाने के लिए दे जाएगा। कोई भी चीजों किसी भी चीज में देख लेना, अगर दोस्त आप ये बताओ आज आप शर्म करेंगे तो आप क्या करेंगे, डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे, नहीं करेंगे ना। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी स्ट्रीट फूड हो या फिर आपका कोई ऐसे चाय वाला बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, आप लोग बहुत आसानी से अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक चाय के बिजनेस से भी कम पैसे नहीं कमाया जाता, बहुत अधिक पैसे कमाया जा सकता है। अब ये बताइए कि अगर उनकी एक चाय 15 रुपए की है, अगर 700 कप जा रहे हैं, समझ रहे बात को, 10,500 रुपए के ये कब बिक रहे हैं, समझना बात को, इतना अच्छा पैसा आ रहा है, तो अब इससे क्या कम है कि भाई साहब इस बिजनेस में फायदे नहीं है। आप उसमें से 10,000 में से आप कितना निकाल दीजिए, आप 3,000 रुपए निकाल दिए, 7,500 रुपए बच रहा, आराम से बच रहा है। तो अब आपके हाथ में कि आपको बिजनेस करना है या फिर नहीं करना है। अब बात आती है कि आपको मॉर्निंग में देखा होगा कि लोग फास्ट फूड में कभी कभी जलेबियां खाते हैं। जलेबी आप लोग देख लीजिए दोस्तों 20 रुपए की 100 ग्राम आती है, तो लोग यहाँ पर जलेबियों का भी बिजनेस करते हैं बहुत आसानी से, बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। उसमें भी लोग 250-300 लोग खा जाते हैं। 2 घंटे का काम, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बिंदास तरीके से पैसा कमाओ, बहुत आराम से 2-4 हज़ार रुपये आप लोग कमा सकते हैं। नंबर 3 में बिजनेस की बात करूंगा यहाँ पर छोले भटूरे की। छोले भटूरे की बात आ जाती है 8:30 और 9-10 बजे के बीच में आप लोग यहाँ पर लगाएंगे तो हर एक प्रत्येक बंदा कम से कम 60 रुपए से 70 रुपए का खा के जाता है, जिसमें वो अपने 30 रुपए का मार्जिन निकाले, 40 रुपए उसमें बचता है। उसके यहाँ भी 400 लोग आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 16,000 रुपये वहां पर उसकी बेनिफिट हो रहा है। 16,000 में 100 निकाल दिए तो कम से कम उसका 10,000 रुपये पर डे की कमाई हो रही है। अब आपके हाथ में क्या आपको बिजनेस कौन सा करना है। मिलता है दोस्तों एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।